देखो अब थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मिसलिनियस का एग्जांपल 14 दिया है आपके पास। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल्ड एंड द हाइट इज हाफ। मतलब किसी सिलेंडर के रेडियस को मैं 2 गुना करता हूँ और हाइट को उसका आधा कर देता हूँ। बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर टू दैट ऑफ न्यू सिलेंडर। देखो मेरे पास दो केस हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर एच। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास दो केस है, केस ए और केस बी। केस ए तो मेरा सिंपल है, जब मैं ना रेडियस को छेड़ता हूँ ना मैं हाइट को छेड़ता हूँ। तो इस केस में मेरा कर्व सरफेस रही आएगा 2 पाई आर एच और वॉल्यूम भी मेरी सेम रहेगी पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बोलता है केस बी में क्या बोलता है, मैं रेडियस को क्या कर रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल्ड। मतलब आर से क्या हो रहा है, रेडियस मेरा 2 आर बन रहा है और हाइट इज हार्ड। मगर अगर पहले हाइट एच थी तो एच का आधा कितना हो जाएगा मेरे पास, h/2। तो इसमें हाइट क्या बन गई मेरी, h/2। तो इस केस में अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ वो क्या होता है, 2 पाई आर की जगह क्या डालूंगा मैं, 2 आर, और एच की जगह h/2। तो ये और टू ये कैंसिल हो गया। तो इस केस में क्या आ गई कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। तो अगर मुझे रेशो निकालनी हो तो रेशो कैसे निकल जाएगी, केस ए और केस बी की रेशो। क्या पहले केस में क्या था कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच, और दूसरे केस में क्या निकल गया, 2 पाई आर एच। तो रेशो इसमें कैंसिल होगी। तो रेशो क्या आ गई मेरी, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1:1। अब दूसरे केस में हमें वॉल्यूम की रेशो पूछती है। तो अब देखो पहले केस में अगर हमारी वॉल्यूम क्या थी, पाई आर स्क्वायर है, दूसरे केस में वॉल्यूम क्या बन जाएगी, पाई आर की जगह क्या डालूंगा मैं, r/2 का होल स्क्वायर। सॉरी नॉट r/2, क्योंकि मेरा रेडियस डबल हो गया तो 2r हो जाएगा। तो पाई वॉल्यूम क्या बन गई मेरी, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह 2r का होल स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या आ जाएगा, h/2। इसको सॉल्व करते हैं, पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और इंटू h/2। तो 2 1 जार 2 2 जार, तो मेरे पास क्या बन गई इसमें वॉल्यूम, 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे इसकी रेशो निकालनी है। इस केस में वॉल्यूम की अगर मैं रेशो निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी, इस केस में वॉल्यूम की जो रेशियो आएगी, केस वन में क्या थी मेरी वॉल्यूम की रेशियो, मतलब वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो जब मैं रेडियस को इंक्रीज करता हूँ और मतलब रेडियस को 2 गुना इंक्रीज करता हूँ, हाइट को आधा करता हूँ, तब क्या बनती मेरी वॉल्यूम, 2 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बन गया, 1/2। तो रेशियो क्या आ गई मेरे पास, 1:2। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। बस हमें क्या बोला गया था कि क्या किया जा रहा है, रेडियस को 2 गुना किया जा रहा है और हाइट को आधा किया जा रहा है। तो रेडियस को 2 गुना का मतलब 2r बन जाएगा और हाइट को आधा करने का मतलब h/2 बन जाएगा। मैंने देखा कि इस केस ए में जब मैं कर्व सरफेस एरिया की रेशियो निकालता हूँ तो दोनों में कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आप सॉल्व करके देखोगे वो भी 2 पाई आर एच ही रहता है। लेकिन वॉल्यूम में फर्क पड़ रहा है। तो वॉल्यूम की रेशियो क्या आ रही है मेरे पास, 1:2 आ रही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।